मराठी माध्यमातील मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनल मध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए सिविक्स का जो लेसन है 1, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, चलो फिर देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है. 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को वो लोग ऑप्शंस देंगे ही, इसके लिए ये बराबर से याद करके रखना आप लोग. ओके. 1, इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस. कितना है? 50% सीट्स रिजर्व्ड होते हैं औरतों के लिए. कहाँ पर? महाराष्ट्र में. 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन टू एंश्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट. तो उसका आंसर है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. मैंने डाउरी के ऊपर ऐसे भी लिखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना. ठीक है, आप लोग को बहुत हेल्प होगा ऐसे राइटिंग करते समय. 3, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज. उसका आंसर आएगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. ओके. उसके बाद एक 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. एक तो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है वो आपको लिखना है. तो सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, उसका रीजन भी आप लोगों को लिखना है. गिव रीजन फॉर योर आंसर. बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, ये इनकम्प्लीट पढ़ते हैं, आगे का पढ़ते नहीं है और आप लोगों के मार्क्स चले जाते हैं. ये 3 to 5 मार्क्स का होगा आप लोगों के लिए विथ रीजंस अगर पूछा रहेगा तो. ठीक है. हाँ, अगर खाली ट्रू और फॉल्स लिखा रहेगा तो एक ही मार्क का होगा. इसके लिए कभी भी क्या पूछा है उसको पढ़कर समझकर लिखना बहुत जरूरी है. नहीं तो फिर बोलेंगे अरे मैंने तो ट्रू लिखा था फिर भी मेरे मार्क्स काट दिए इन लोगों ने, गलत कर दिया चेकिंग करने वाले ने. ऐसे ही बोलेंगे तुम लोग. तो बी केयरफुल. ओके. रीड all instructions very carefully. Okay. So 1, Indian democracy is considered the largest democracy in the world. तो इसका आंसर है ट्रू. इंडियन डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है. तो इसका जवाब है ट्रू. लेकिन हम लोगों को उन लोगों को रीजन भी तो बताना है भाई. ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है ना. तो इसका आंसर है 1. अभी आप लोग एसएससी में आ गए हैं तो भी आपको आंसर्स जो है ना पॉइंट बाय पॉइंट अगर लिखोगे ना तो जो एग्जामिनर जो चेक करते रहता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता. ठीक है. तो पॉइंट 1, in democracy there is direct representation of the Indian people in the parliament, state legislature and local government. 2, free and fair elections held at regular intervals in democracy. Everyone has the right to vote irrespective of religion, gender, caste, etc. हर किसी को वोट करने का अधिकार है. 3, earlier the voting age was 21 years. पहले voting age 21 years था. It was later reduced to 18 years. This lowering of voting age led to an increased participation of younger generation in the political process. Okay? Now,
Fourth point. Today, India has the largest number of voters compared to any other democratic nation. Therefore, फिर same Indian democracy is considered as largest democracy in the world. आपका अभी आंसर कंप्लीट हुआ. ओके. सेकंड, secrecy in the working of government has increased due to the right to information. तो इसका आंसर है false, यानी गलत है. तो क्यों गलत है? Secrecy in the, देखो false है. Secrecy in the working of government has decreased. उन लोगों ने क्या दिया है? increased दिया है, लेकिन वो increase नहीं होता, decrease होता. increase यानी बढ़ना, decrease होना यानी घटना. due to right to information. उसके बाद है reasons. 1. The main objective of the right to information on act enacted in 2005 is to empower citizens, promote transparency and accountability in the working of the government and make democracy work for the people in real sense. Second point है, accordingly it keeps the citizens informed about the functioning of the government. 3. Due to this act, the government has become more transparent and accountable. फिर, therefore, secrecy in the working of government has decreased due to right to information. Now your answer is complete. Okay? Write your answers in complete forms. Okay? Now next. 3. The nature of constitution is seen as a living document. तो इसका आंसर है true. लेकिन true है तो वो क्यों है? 1. Indian constitution is dynamic. It accepts the necessity of modification according to changing needs of the society. These changes can be brought about by the process of amendment. 2. The parliament has the power of make these changes, but the judiciary has declared that the parliament, while amending the constitution, should not alter the basic structure of the constitution. Therefore, फिर जो उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है वही लिखना है. Therefore, the nature of constitution is seen as a living document. Okay? 3. Write short notes. 1. Provisions regarding minorities. तो minorities के लिए क्या provisions किए गए हैं? 1. The Indian Constitution has made several provisions for the provisions of minorities too. It prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, language and region. 3. This provision for minorities has protected their right to equality, freedom, cultural and educational rights and rights against exploitation. 4. Also, government has adopted several policies which have opportunities for education and employment to the minorities. Okay? तो ये है इसका आंसर. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 2. पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. तो सीट्स रिजर्वेशन करने की क्या क्या पॉलिसीज है? 1. Policy of reservation of seat is meant for those sections of society who have been deprived of the opportunities for education and employment for a long period of time. 2. Accordingly, the educational institutions and in the government service, some seats are kept reserved for scheduled castes,
इसको SC लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में. There is also a provision of reservation of seats for other backward classes. 3. Thus, the policy of reservation of seats enhances the social and educational status of underprivileged communities and thus improves their lives. Okay? Now, next. 3. Women representation in the Lok Sabha. 1. From the very beginning, women had inadequate representation in politics and political institutions. Therefore, efforts were made to increase the representation of women in politics. 2. The 73rd and 74th Amendment to the Constitution reserved 33% of seats for women in local self-governing institutions. Several states, including Maharashtra, have raised it to 50% seats. Okay? This has also helped in increasing women's representation in Lok Sabha. 3. According to statistics released periodically by the Election Commission for the 543 Lok Sabha constituencies, the number of elected women MPs increased from 59. Correct. The number of elected women MPs increased from 59 in 2009 to 66 in 2014. This means that today 12.15% of women MPs constitute Lok Sabha. 4. Thus, women representation in Lok Sabha is increasing every year since 1991. अभी पार्ट 1 में इतना ही. पार्ट 2 में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट बताती हूँ. फिर इसके पहले आप लोग ये जो पहले का जो आपका पढ़ाई है उसको पूरा पक्का कर दीजिएगा. ठीक है? चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में.